हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएफएस। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम अगली नेम रिएक्शन। वो क्या है? वो है विटिंग रिएक्शन। ठीक है, हम चलो आज विटिंग रिएक्शन के बारे में बहुत अच्छा कुछ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इससे पहले हम क्या करेंगे, कल का जो हमने नेम रिएक्शन देखी थी, कौन सी, बेयर-विलिजर ऑक्सीडेशन। ठीक है, उसका हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल दिया था मैंने आपको सॉल्व करने के लिए, वो पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए, ये दिया था मैंने कल एग्जाम्पल आपको। ठीक है, तो चलिए जल्दी बताइए आपका आंसर क्या हुआ है। इसमें तो क्या बनने वाला है भाई, एमसीपी डालने के बाद कीटोन का कन्वर्जन किस में होता है, ईस्टर में होता है। ठीक है, ये क्या है, तो बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन है, वो होती है। ठीक है, कीटोन टू ईस्टर होती है। ठीक है, तो इसमें जो ग्रुप माइग्रेट होने वाला है, वो ग्रुप कौन सा माइग्रेट होता है, ये होगा क्या, ये होगा। ठीक है, तो इनिशियली देखते हैं हम इसका मैकेनिज्म कैसे होता है, एमसीपी का स्ट्रक्चर कैसा है पता है। यहाँ पे मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड है। ठीक है, एसिडिक कंडीशन है, तो क्या होगा, तब प्रोटोनेशन होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, फिर यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर बन जाएगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे, यहाँ पे अटैक करेंगे, ये ऊपर जाएगा, फिर क्या होगा, यहाँ पे है OMe। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है NO2। ठीक है, यहाँ पे है OH, यहाँ पे क्या लगा है, यहाँ पे लगा है अपना MCPB। ठीक है, अब क्या होगा देखिए, अब जब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नीचे आ जाएगी तब क्या होगा, ए ग्रुप माइग्रेट होगा क्या, ये होगा। तो मैंने कल बताया था आपको, जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर लेता है वो क्या कर लेता है, माइग्रेट कर लेता है। ठीक है, अब देखिए इसमें NO2 का कौन सा इफेक्ट रहता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करना, और OMe का कौन सा ग्रुप रहता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, है ना। ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन रिंग के अंदर डोनेट कर लेता है, इसलिए इसका सबसे ज़्यादा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट होता है। ठीक है, कंपेयर टू दिस नाइट्रो, इसलिए कौन सा ग्रुप माइग्रेट होगा, ये ग्रुप यहाँ पे माइग्रेट होके ये बाहर चला जाएगा। ठीक है, अब क्या बनने वाला है प्रोडक्ट, देखिए क्या बनता है, यहाँ पे है OMe। ठीक है, यहाँ पे लगा है O, यहाँ पे है एज इट इज, बाकी का एज इट इज ग्रुप है। ठीक है, यहाँ पे है NO2। ठीक है, तो ये अपना क्या है, फाइनल आंसर है, कौन सा, स्टार्टिंग मटेरियल का। ठीक है, देखिए ये ग्रुप माइग्रेट हुआ है, इसलिए ऑक्सीजन कहाँ लगा है, ये और ये ग्रुप के बीच में ऑक्सीजन लगा है। ठीक है, तो ये फाइनल अपना क्या है, प्रोडक्ट है। ठीक है, देखिए कंपैरिजन कीजिए, आपने जो प्रोडक्ट निकाला है वो और ये सही है क्या नहीं। ठीक है, ओके, तो चलो हम आज विटिंग रिएक्शन पढ़ने वाले हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग रिएक्शन है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसकी कुछ हम इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे। इसका पहले क्या होता है, इसमें पहले क्या होता है, जो कीटोन रहते हैं, ठीक है, कीटोन और अल्डिहाइड ले लो। ठीक है, कीटोन और अल्डिहाइड का कन्वर्जन किस में होता है, अल्कीन में होता है। ठीक है, अल्कीन में होता है, इसमें होता है, अल्कीन में होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने क्या लिया इधर, साइक्लोहेक्सानोन लिया। ठीक है, इसके ऊपर मैंने अगर विटिंग रिएक्शन की कंडीशन डाल दी तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा अल्कीन। क्या हो जाएगा, ये है अल्कीन, सिर्फ ये ऑक्सीजन निकल के यहाँ पे CH2 ग्रुप लगता है। ठीक है, क्या लगता है, CH2 ग्रुप लगता है, कीटोन टू अल्कीन होता है इसमें। ठीक है, और इसमें जो हम विटिंग रिएक्शन की कंडीशंस यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, फॉस्फोनियम इलाइड यूज कर लेते हैं। ठीक है, फॉस्फोनियम इलाइड, फॉस्फोनियम इलाइड। ठीक है, फॉस्फोनियम इलाइड। अब देखिए भाई, ये इलाइड क्या होता है, इलाइड क्या होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज जब एडजेसेंट एटम के ऊपर रहते हैं तब उसे हम क्या बोलते हैं, इलाइड बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने क्या किया, ये लिया, ठीक है, PH3P, यहाँ पे लिया CH2 माइनस, और फॉस्फोरस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ये जो एडजेसेंट एटम है, ठीक है, ये कार्बन है और ये फॉस्फोरस है, एडजेसेंट एटम के ऊपर क्या है, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब ये क्या हुआ, ये हुआ इलाइड। ठीक है, क्या हुआ, ये इलाइड हुआ। ठीक है, तो इसमें व्हिटिंग रिएक्शन में हम क्या यूज कर लेते हैं,
फॉस्फोनियम इलाइड यूज कर लेते हैं, ठीक है। और दूसरी बात क्या है इसमें, इसमें दो टाइप के क्या रहते हैं, इलाइड रहते हैं। एक पहला रहता है स्टेबिलाइज्ड इलाइड और दूसरा रहता है अनस्टेबिलाइज्ड इलाइड, ठीक है। तो स्टेबिलाइज्ड इलाइड रहता है, स्टेबिलाइज्ड इलाइड जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है स्टेबिलाइज्ड इलाइड में, वो क्या ऑलवेज क्या रहता है, ई अल्किन रहता है, ठीक है, ई अल्किन रहता है, ठीक है, ई अल्किन रहता है। ई मतलब तुम्हें पता होगा क्या रहता है कि इन जनरल हम ई मतलब क्या बोलते हैं, ट्रांस बोलते हैं, ठीक है, ट्रांस डबल बॉन्ड रहता है। और इन केस अगर हमने अनस्टेबिलाइज्ड इलाइड ले लिया, अनस्टेबिलाइज्ड इलाइड, अनस्टेबिलाइज्ड इलाइड ले लिया तो क्या होगा, इसमें कौन सा प्रोडक्ट मिलता है, इसमें इन जनरल क्या मिलता है, जेड अल्किन मिलता है, ठीक है, जेड अल्किन मिलता है। जेड का मतलब क्या रहता है इन जनरल, सीस बोलते हैं हम, ठीक है, तो सीस अल्किन मिलता है। तो ये जो कुछ पार्ट थे, ये जो कुछ इंट्रोडक्शन था विटिंग रिएक्शन का, ये हमने देखा है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है, एग्जाम में पूछे जाते हैं स्टेबिलाइज्ड इलाइड, अनस्टेबिलाइज्ड इलाइड। अब हम क्या देखेंगे, स्टेबिलाइज्ड इलाइड कैसा रहता है और अनस्टेबिलाइज्ड इलाइड का एग्जांपल देखेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, ये देखिए यहाँ पे CH3, ठीक है, यहाँ पे PH3 पी ले लिया और यहाँ पे मैंने इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, यहाँ के ऊपर मैंने नेगेटिव चार्ज दिया, ठीक है, ऐसा है मेरे पास। तो देखिए ये एक है एग्जांपल, और दूसरा एग्जांपल क्या है, PH3 P पॉजिटिव और यहाँ पे है ये स्टर, ठीक है, स्टर है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया, ठीक है। दोनों के ऊपर फोकस कर दीजिए, क्या तुम्हें क्या डिफरेंस क्या लग रहा है इसमें, देखिए ये जो निगेटिव चार्ज है, ठीक है, ये जो निगेटिव चार्ज है, ये वाला निगेटिव चार्ज, ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कॉन्जुगेशन में जाके यहाँ पे स्टेबिलाइज्ड हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे स्टेबिलाइज्ड हो रहा है। इसका मतलब ये क्या हुआ, स्टेबिलाइज्ड इलाइड हो गया, कौन सा, स्टेबिलाइज्ड इलाइड ये हुआ, ठीक है, स्टेबिलाइज्ड इलाइड। और उसके बाद ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज क्या स्टेबल नहीं है यहाँ पे, क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप का क्या है, प्लस साइड डोनेशन है, प्लस साइड डोनेशन की वजह से ये आनायन स्टेबिलाइज नहीं रहता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं हम, अनस्टेबिलाइज्ड इलाइड बोलेंगे, ठीक है, क्या है ये, अनस्टेबिलाइज्ड इलाइड। अगर हमने ये कीटोन के ऊपर यूज किया, ठीक है, जहाँ पे पॉसिबिलिटी है सिस और ट्रांस बनने की, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर इसके ऊपर अगर ये दोनों में कौन सा भी यूज किया तो कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला, क्योंकि ये दोनों में क्या है, यहाँ पे सिस और ट्रांस नहीं आने वाला, ठीक है, क्योंकि नीचे जो है वो सिमेट्रिक ग्रुप है इसलिए। लेकिन जहाँ पॉसिबिलिटी है वहाँ क्या होता है, अगर हमने स्टेबिलाइज लिया तो ई अल्किन बनता है, अनस्टेबिलाइज लिया तो जेड अल्किन बनता है, ठीक है, गॉट इट, ओके। तो ये हो गई विटिंग रिएक्शन की सम इंफॉर्मेशंस। तो आगे हम देखेंगे इसके एग्जांपल्स और उसकी मैकेनिज्म देखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बहुत ही सिंपल एग्जांपल के साथ। तो सिंपल ले लेते हैं हम, कौन सा, साइक्लोहेक्सानोन लेते हैं, ठीक है, साइक्लोहेक्सानोन लेते हैं। इसके ऊपर मैंने क्या किया, CH3, ठीक है, और CH3 ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या है, मैंने ले लिया NaH, तो क्या बनेगा, फाइनल प्रोडक्ट अपना बनता है डबल बॉन्ड ओ नहीं, क्या बनता है, यहाँ पे बनता है अल्कीन, ठीक है, यहाँ पे बनता है CH2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर तुमने स्टार्टिंग में देखे, इसमें तो इलाइड नहीं है, तो इलाइड का फॉर्मेशन कैसे होता है ये पहले हम देखेंगे, उसके बाद उसके मैकेनिज्म देखेंगे, ठीक है। देखिए इलाइड का फॉर्मेशन कैसे होता है, देखिए, ठीक है, PPH3 क्या कर लेता है, जब हम मिथाइल आयोडाइड लेते हैं तो फॉस्फोरस के ऊपर क्या रहते हैं भाई, फॉस्फोरस के ऊपर लोन पेयर रहते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन के ऊपर रहता है, क्योंकि फॉस्फोरस भी क्या है, नाइट्रोजन के ग्रुप में का एलिमेंट है, ठीक है,
इसके ऊपर लोन पेयर रहते हैं, वो क्या करता है यहाँ पे इसको अटैक कर लेता है और आयोडीन को बाहर जाता है आयोडीन। तो क्या बनता है इससे CH3P और यहाँ पे बन गया क्या CH3 और इसके ऊपर आया पॉजिटिव चार्ज आया। ठीक है, अब क्या होता है देखिए, क्यों पॉजिटिव चार्ज आया, क्योंकि फॉस्फोरस की वैलेंस कितनी रहती है, एक तो 3 रहती है नहीं तो 5 रहती है। ठीक है, लेकिन इसमें कितने बने हैं, ये 3 बेंजीन रिंग 3 है, पीएच रिंग फिनाइल रिंग। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे एक बॉन्ड बना है, मतलब टोटल कितने 4 बॉन्ड हुए हैं। इसका मतलब इसके ऊपर क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या किया हमने, ये फर्स्ट कंडीशन में क्या बनता है, ये बनता है एंड इसको स्टेबलाइज कौन कर लेता है, ये जो आय बाहर निकला है वो इसको स्टेबलाइज कर लेता है। उसके बाद जब हम बेस डालेंगे, सोडियम हाइड्राइड क्या है बेस है, वो क्या कर लेता है, इसका जो एक प्रोटॉन है, इसका जो हाइड्रोजन है, ठीक है, ये मैं इधर 2 लिखता हूँ और इधर एक हाइड्रोजन लिख देता हूँ। ठीक है, जो बेस है Na+ एंड H-, ये क्या कर लेते हैं, इसको ऑब्स्ट्रैक्ट करके यहाँ की इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है ये कार्बन के ऊपर। ठीक है, तो क्या बनता है CH3P पॉजिटिव CH2 निगेटिव। ठीक है, इसको हम कैसे डिनोट कर लेते हैं, इसको हम ऐसे भी डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, CH3P डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये और ये दोनों का स्ट्रक्चर, ये और दोनों सेम ही है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है देखिए, ये ऐसे क्या होता है, इसको हम बोलते हैं इलाइड। क्या बोलते हैं, इलाइड तो बोलते हैं हम इलाइड। ओके, तो इसकी रिएक्शन किसमें होती है, फिर ये कीटोन के ऊपर उसकी रिएक्शन हो जाती है। तो चलिए हम उसका मैकेनिज्म देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, ये है कीटोन और यहाँ के ऊपर क्या किया हमने, ये है CH2-, यहाँ पे है PHP+ है। ठीक है, अब क्या होगा इसमें, ये निगेटिव है, एक्ट एज क्या करेगा न्यूक्लियोफाइल, एक्ट एज क्या करेगा इलेक्ट्रोफाइल, तो इसके ऊपर ये अटैक करेगा, फिर O- बनेगा, क्या बना O-, और यहाँ पे है क्या, यहाँ पे है ये CH2 ग्रुप। ठीक है, और यहाँ पे है PPH3 और यहाँ पे इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज आने के बाद क्या होगा, ये नेगेटिव और पॉजिटिव करके एक बॉन्ड फॉर्म करेंगे ऐसा। ठीक है, बॉन्ड फॉर्म करने के बाद क्या बनेगा, यहाँ पे O, यहाँ पे PPH3 और यहाँ पे ये बना है। ये क्या हुआ है देखो, ये क्या बना है 4 मेंबर्ड रिंग बनी है। क्या बनी है 4 मेंबर्ड रिंग बनी है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं, ये जो विटिंग रिएक्शन है, विटिंग रिएक्शन का ये इंटरमीडिएट है, इसको क्या बोलते हैं हम ऑक्साफॉस्फेटेन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको ऑक्साफॉस्फेटेन, ऑक्साफॉस्फेटेन। ठीक है, इसको बोलते हैं हम ऑक्साफॉस्फेटेन। ठीक है, ये क्या है विटिंग रिएक्शन में का इंटरमीडिएट है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, हमें तो पता है भाई, ये 4 मेंबर रिंग क्या रहती है, बहुत ही लेस स्टेबल रहती है। ठीक है, स्टेबल नहीं रहती है वो, इसलिए क्या होता है इसमें इलिमिनेशन होता है। इलिमिनेशन कैसे होता है देखिए, ये ऑक्सीजन और फॉस्फोरस में का बॉन्ड जो रहता है वो सबसे क्या रहता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहता है। उसकी जो एनर्जी रहती है, बॉन्ड एनर्जी कितनी रहती है, नियर टू 575 किलो जूल पर मोल, इतनी उसकी एनर्जी रहती है। वो बॉन्ड ब्रेक करने के लिए हमें इतनी एनर्जी लगती है। ठीक है, इसलिए सबसे जो हाईएस्ट बॉन्ड बॉन्ड स्ट्रेंथ है ये दोनों की फॉस्फोरस और ऑक्सीजन की है। ठीक है, इसलिए क्या होता है ये दोनों इलिमिनेट होके जाते हैं, यहाँ पे आ जाएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा। तो क्या बना है देखो, ये ब्रेक होने के बाद क्या बनता है, ये ब्रेक होने के बाद ये बनता है यहाँ पे CH2। तो अपना फाइनल प्रोडक्ट क्या है दोस्तों, अपना फाइनल प्रोडक्ट है ये अल्कीन। ठीक है, तो देखिए क्या बना है, फाइनल प्रोडक्ट अपना अल्कीन बना है, कहाँ से कीटोन से लेकर अल्कीन बनाया है आपने। ठीक है, अगर तुम अल्डिहाइड की बात करें तो अल्डिहाइड में भी क्या होता है, सेम मैकेनिज्म जाती है,
और सेम यहाँ पे क्या बनता है, अल्डिहाइड की जगह पे ऑक्सीजन निकल के जाके यहाँ पे CH2 लगता है। ठीक है, तो देखिए ओवरऑल ऐसा मैकेनिज्म हो जाता है। ठीक है, तो चलिए देखिए इसमें कोई किसको कोई डाउट है क्या, पूछिए जल्दी जल्दी। ठीक है, चलिए हम क्या कर लेते हैं अब, थोड़े मतलब थोड़े डिफिकल्ट की ओर जाते हैं। डिफिकल्ट मतलब ऐसा कुछ नहीं इसमें डिफिकल्ट है, सिर्फ वो हमने स्टेबलाइजर और डिस्टेबलाइज अनस्टेबलाइज का देखा है वो देखेंगे। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल रिएक्शन है, इसमें कुछ अगर तुम्हें ये समझ में आ गया कैसे मैकेनिज्म हो रही है, एरो कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ से कहाँ जा रही है, इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है, न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, अगर ये तुम्हें समझ में आ गया ना तो बाकी कुछ नहीं, इसमें बहुत ही सिंपल रिएक्शन है। ठीक है, तो हम आगे देखेंगे नेक्स्ट वाला। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये लिया और यहाँ पे मैंने क्या लिया, अल्डिहाइड लिया है। ठीक है, अल्डिहाइड लिया है और इसके ऊपर मैंने क्या किया, इसके ऊपर मैंने क्या दिया, PPS3 डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे निगेटिव चार्ज है। ठीक है, मैंने क्या दिया है इसको, देखो ध्यान से देखो, ये कौन सा कौन सा इलाइड है, ये है स्टेबिलाइज्ड इलाइड। ठीक है, ये है, इसके ऊपर है निगेटिव पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है, ये है स्टेबिलाइज्ड इलाइड, इसका मतलब रिएक्शन कहाँ पे जाने वाले, यहाँ पे जाने वाले हैं। और डबल बॉन्ड कैसे मिलने वाला है हमें, ई डबल बॉन्ड मिलने वाला है, कौन सा, ई अल्किन मिलने वाला है। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे इसकी, ये कैसे फॉर्मेशन इसका कैसे हुआ है। ठीक है, तो इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, सिंपल, जैसे हमने पहले देखा था, PH PPS3 ले लेंगे हम। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, अल्फा हेलो ईस्टर जो है इसके ऊपर क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने अगर ब्रोमीन लिया, कौन सा भी हेलो ग्रुप ले लो। ठीक है, वो क्या करेगा, इसको इसको अटैक करेगा और इसको क्या करेगा, बाहर निकालेगा और ये बनेगा। ठीक है, ये नहीं बनेगा, क्या बनेगा फिर, ये बनेगा OET। ठीक है, यहाँ पे PPS3 आया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया। जब हम बेस यूज करेंगे, बेस के प्रेजेंस में क्या होगा, बेस इधर का प्रोटॉन निकाल देगा और ये फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो ऐसी उसकी क्या होती है, ऐसी उसकी मैकेनिज्म होती है। ठीक है, ओके, तो इससे क्या बनता है, स्टेबिलाइज्ड इलाइड बनता है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा फोकस कर लेते हैं हम, थोड़ा सा बेसिक में जाएंगे। यहाँ पे ये एक ग्रुप है और ये भी क्या है, इधर कार्बन, ये भी इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है और ये भी इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है। अगर तुम्हारा क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है, अगर तुम अच्छे से ध्यान से देख रहे हो तो तुम्हारे मन में क्वेश्चन आ सकता है कि ये PPS3 ने इसके ऊपर अटैक क्यों नहीं किया। ठीक है, ये तुम्हें क्वेश्चन आना चाहिए, तो तुम बता दीजिए मुझे, इसके ऊपर अटैक ना करके इसके ऊपर अटैक क्यों किया, तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। ठीक है, ओके, चलो हम इसकी तरफ देखते हैं। तो चलिए इसका मैकेनिज्म कीजिए, मैकेनिज्म सेम होता है जैसे हम इसके पहले हमने देखे ना, वैसा ही मैकेनिज्म हो जाता है। तो चलिए कैसे होता है, डबल बॉन्ड OET और यहाँ पे PPS3। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, इसका इसके ऊपर अटैक करेंगे, ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जाएंगी, फिर क्या बनेगा, ये जो अपना ग्रुप है, ठीक है, ये O- बना है और यहाँ पे क्या है, यह ऐसा अपना ग्रुप है। ठीक है, ओके, ओके, तो यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्या है, मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है PPS3। ठीक है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और यहाँ अपना कौन सा ग्रुप है, यहाँ पे है अपना ईस्टर ग्रुप। ठीक है, ऐसे बना है। इसके बाद क्या बनेगा, सॉरी इसके ऊपर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज नहीं है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे अटैक किया है तो वहाँ पे नेगेटिव चार्ज नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो चलिए अब क्या होता है इसमें, देखिए ये नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज क्या कर लेते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं। चलिए यहाँ इसके ऊपर बॉन्ड बनाएंगे इसका, तो क्या बनेगा, ये बना है ऑक्सीजन वाला और ये फॉस्फोरस वाला बॉन्ड बना है, इसको तीन ग्रुप अटैच है। उसके बाद यहाँ क्या है, ईस्टर है,
ठीक है, OET। उसके बाद क्या है, यहाँ पे ये एज इट इज ग्रुप है, ठीक है, एज इट इज ग्रुप है। अब क्या होगा, 4 मेंबर्ड रिंग, इसको क्या बोलते हैं हम, ऑक्साफॉस्फेटेन है, इंटरमीडिएट है, उसको क्या करेंगे हम, ब्रेक करेंगे। कौन सा बॉन्ड ब्रेक करेंगे, पीओ बॉन्ड ब्रेक करेंगे यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि वो मोस्ट स्टेबल है। तो इसको क्या करेंगे, इसको वहाँ यहाँ ले लेंगे और इसको यहाँ करेंगे, तो क्या बनने वाला है भाई, इसको ये एज इट इज लिखो, ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ है, ये देखिए 1 2 3 4 5 पोजिशन पे अपना ईस्टर है, ठीक है, 1 2 3 4 और यहाँ पे क्या है 5, यहाँ पे OET लिखा है, ठीक है। और जो डबल बॉन्ड फॉर्म होने वाला है वो कहाँ होने वाला है, यहाँ पे होने वाला है, तो कैसे बनेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, ठीक है। ओके, तो देखिए यहाँ जो कीटोन था वो कीटोन का अल्डिहाइड का कन्वर्जन किस में हुआ है, अल्किन में हुआ है। और ये जो अल्किन है, ये अल्किन कौन सा अल्किन है, ई अल्किन है, इसका मतलब ट्रांस अल्किन है। कैसे ट्रांस अल्किन है, देखिए यहाँ पे ऊपर हाइड्रोजन्स है और ये ऐसे हाइड्रोजन रहते हैं, ये हाइड्रोजन्स और हाइड्रोजन्स क्या है, अपोजिट है। अगर सेम ग्रुप अपोजिट में है तो उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांस अल्किन, नहीं तो ई अल्किन बोलते हैं, ठीक है। तो ये कौन सा अल्किन बना है, ट्रांस अल्किन बना है, ठीक है, ट्रांस अल्किन बना है। इसकी जो डीप में मैकेनिज्म्स है वो ट्रांस क्यों बनता है ऐसे स्टेबलाइजर में, तो वो हम क्या करेंगे बाद में देखेंगे, क्योंकि कि जो तुम्हारे जो एग्जाम होने वाले है RPSC की, जो IIT जाम की जो एग्जाम है, उसमें तुम्हें सिर्फ और सिर्फ जो मीडियम है उसका, ठीक है, उसका मीडियम हाई नहीं है, एक मीडियम लेवल है उसका, ठीक है। जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका लेवल क्या है, बहुत ही मीडियम रखा है उन्होंने, हाई लेवल का एडवांस लेवल का नहीं पूछा जाता उसमें, ठीक है। तो इसका जो है क्यों देता है वो हम बाद में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए इसमें क्या होता है, स्टेबलाइजर में हमें मिला है ट्रांस, मिला है, कौन सा मिला है, ट्रांस। इसको क्या बोलते हैं हम, ई अल्किन बोलते हैं, ई अल्किन, ठीक है, ई अल्किन बोलते हैं इसे, ठीक है। ओके, देखिए इसमें कुछ तुम्हें प्रॉब्लम है क्या, कहाँ पे, मैकेनिज्म पे। मैकेनिज्म तो कुछ नहीं भाई, सेम होने वाले मैकेनिज्म, सिर्फ तुम्हें क्या पहचान आना चाहिए कि सबसे पहले अगर तुम्हें समझ एग्जाम में अगर गए तुम और क्वेश्चन देखे कि चलो भाई ऐसे फॉस्फोरस इलाइड दिया गया है, तो क्या करने का, चलो ठीक है फॉस्फोरस इलाइड है, इसका मतलब विटिंग रिएक्शन है, और क्या होने वाला है, अल्डिहाइड और कीटोन का कन्वर्जन किस में होने वाला है, अल्किन में होने वाला है, ठीक है। ये तुम्हें समझ में आना चाहिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे फोकस करने का, जो हमने उन्होंने फॉस्फोरस इलाइड दिया है वो स्टेबलाइज्ड है या अनस्टेबलाइज्ड है। अगर स्टेबलाइज्ड है तो उसका कन्वर्जन किस में करना, ई अल्किन में करना। अगर अनस्टेबलाइज्ड है उसका क्या करना, जेड अल्किन में करना, ठीक है। तो ये बात समझ में आनी चाहिए तुम्हें, ठीक है। ओके, एनी डाउट, आई होप कि आपको सबको अच्छी तरह से समझा होगा। ओके, तो चलिए हम और एक एग्जांपल लेते हैं इसका। ने क्या लिया आपको, ये है हाइड्रोजन, ठीक है। के बाद मैंने क्या दिया आपको, यहाँ पे दिया CPH3, ठीक है, ये दिया आपको, ठीक है। इसका जो आंसर आने वाला है वो मुझे आप, जो कल का सेशन होगा हमारा, कल का लेक्चर होगा, उसमें आप मुझे इसका आंसर बता देना, ठीक है। तो ये आपकी क्या है, ये आपके होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसके हमें अभी तक जो वीटिंग रिएक्शन देखे दोस्तों ना, वो बहुत ही इजी रिएक्शन है, उसमें कुछ भी नहीं है। आपको तो मैंने बता दिया कि फॉस्फोरस इलाइड अगर तुम्हें दिखा तो समझ जाने का कि हमारे क्या है, वीटिंग रिएक्शन है। उसमें क्या होने वाला है, कीटोन और एल्डिहाइड का कन्वर्जन अल्किन में होने वाला है। सिर्फ तुम्हें क्या याद रखना है कि अल्किन बनता है तो कौन सा बनता है, ठीक है, ट्रांस बनता है या सीस बनता है, ई बनता है या जेड बनता है, वो किसके ऊपर डिपेंड रहता है, वो डिपेंड रहता है फॉस्फोरस के ऊपर। यहाँ के जो फॉस्फोरस इलाइड दिया है उसके ऊपर डिपेंड रहता है कि सीस बनेगा या ट्रांस बनेगा, ठीक है। तो अगर ये स्टेबलाइज्ड इलाइड है तो क्या बनेगा, ऑफकोर्स ई अल्किन बनेगा। अगर अनस्टेबलाइज्ड है तो क्या बनेगा, ऑफकोर्स जेड इलाइड बनेगा। तो ये कैसे समझ में आ जाएगा स्टेबल है क्या अनस्टेबल है, तो यहाँ के ऊपर जब निगेटिव चार्ज आता है, अगर वो
उसके एडजेसेंट वाला ग्रुप कौन सा स्टेबलाइज कर रहा है नेगेटिव चार्ज को, तो उसे हम बोलते हैं हम स्टेबलाइज्ड इलाइड। अगर उसको नेगेटिव चार्ज को अनस्टेबलाइज कर रहा है तो उसे क्या बोलते हैं हम अनस्टेबलाइज्ड इलाइड। ओके क्लियर। तो चलिए ये आपके होमवर्क के लिए क्वेश्चन है। ओके अगर कुछ डाउट है तो कमेंट करके मुझे जरूर बता देना, ठीक है। ओके थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग।